13 और लोग सवार थे, जिसमें उनकी धर्मपत्नी भी शामिल है। लेकिन आइए मैप के जरिए समझते हैं वो जो पूरा इलाका है वो किस तरह का है। दरअसल ये पूरा इलाका इस वक्त आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर ये पूरे नीलगिरी के जो जंगल हैं, घने जंगल जिन्हें कहा जाता है, वो जंगल आपको नजर आएंगे। और उन जंगलों के बीच में आप ये समझिएगा कि बेहद बेहद ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त इन जंगलों के बारे में बताया जाता है कि आसपास घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद इसके जो जिस जगह पर उनको जाना था वो जगह थी वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज, यानी कि वहाँ पर उन्हें एक लेक्चर देना था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 2:30 बजे उनका ये लेक्चर होना था। और उस लेक्चर के दरमियान वो वहाँ पहुँच पाते, उससे महज 5 मिनट पहले ही उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्हें इस लेक्चर के बाद तमिलनाडु से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिर में ऐसी कौन सी चूक हुई है जो ये इस हादसे की वजह बनी है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश की असल वजह जो शुरुआती इनिशियली जानकारी में सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था और वेदर ख़राब होने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। और मैं एक बार फिर से आपको नीलगिरी का जो फॉरेस्ट है उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह के घने जंगल यहाँ पर मौजूद हैं और इन नीलगिरी के फॉरेस्ट की वजह से ही ये हादसा हुआ है। और बेहद ख़तरनाक हादसा ये बताया जा रहा है। और इन हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक 11 जो लोग हैं उसमें सवार थे, उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि 3 जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उनके बारे में लगातार इस हादसे के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और ये हादसा बेहद भीषण था। ब्लैक बॉक्स, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे कि ब्लैक बॉक्स के जरिए खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था। तो इस बारे में लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, क्योंकि जो आखिरी बातचीत होती है वो बातचीत उसके जरिए सामने आएगी। देखिए नीलगिरी माउंटेन्स आपको दिखा रही हूँ वो हिस्सा, और इस गूगल मैप के जरिए समझिए बेहद 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 घना जंगल ये इस वक्त आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार जानकारी भी अमन आ रही है वो ये कि ये वो हिस्सा है, ये वो नीलगिरी माउंटेन्स हैं जहाँ पर पेड़ और पहाड़ों की ऊंचाई बहुत बहुत कम फासला है। मतलब जितनी पहाड़ हैं उतने ही पेड़ों की ऊंचाई है। और अगर जरा सी ऊपर हाइट होती तो जानकार ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता। तो ये वो हिस्सा है जहां पर यह हादसा हुआ है। इसके अलावा वो जगह जहां पर उनको जाना था वो भी जगह आपको दिखाते हैं। दरअसल वो है वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज और वहां पर उन्हें एक लेक्चर देना था। वो हिस्सा दिखाती हूँ मैं आपको। और वो महज 5 मिनट का ही दूर का हिस्सा था जहां पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। वेलिंगटन, ये देखिए ये हिस्सा मैं बता रही हूँ। देखिए ये अब आपको मैं गूगल मैप के जरिए दिखाती हूँ जहां पर उन्हें जाना था। यहाँ पर उन्हें लेक्चर देने के लिए जाना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और महज 5 मिनट से पहले ही वो क्रैश हुआ है विमान। जानकारी यह है कि हादसा हो सकता है वजह जो बड़ी कि बहुत ज़्यादा वेदर वहाँ पर ख़राब था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत घना जंगल है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये देखिए ये वेलिंगटन स्टाफ डिफेंस कॉलेज है जहाँ पर उन्हें 2:30 बजे के आसपास लेक्चर देना था। इतना दर्दनाक, इतना ख़तरनाक हादसा हुआ है कि लगातार जो क्रैश हुआ है उसके बाद वहाँ पर आग की लपटें उठती रहीं और बहुत देर तक ये आग की लपटें उठती रही। जिन लोगों ने इस हादसे को देखा बहुत देर तक डरे सहमे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 3 लोग हैं जो बचे हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि उनकी जान बचाई जाए और असल हादसों की वजह के बारे में जाना जाए कि आखिर वो 3 से 5 मिनट बताए जा रहे हैं, वो जो 3 से 5 मिनट थे, आखिर वो 3 से 5 मिनट में हुआ तो हुआ क्या था। ये वेलिंगटन का वो हिस्सा जहाँ पर उन्हें लेक्चर देना था, ये यहाँ पर ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज था। और इसी के साथ ही वापस लौटते हैं अमन आपके पास और डिटेल्स के लिए। लेकिन